हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया ना। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी का याद करने का सबसे आसान तरीका लाए हैं। तो आप लोगों को बताएंगे कि ये आसान तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं कि साइन कॉस टेन कॉस कॉट सेक और कॉसेक को कैसे इसके मानों को याद रखेंगे। तो इसको मान को याद रखने में हमको बहुत कठिनाई होती है। ये 10th क्लास में 10 नंबर में कम से कम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी इस क्वेश्चन से आते हैं, तो ये सभी बताएंगे। तो आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति सारणी का मान याद, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो फिर बताना, कमेंट करके बताना कि हमको सर नहीं याद हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको याद करेंगे। तो त्रिकोणमिति सारणी को याद करने के लिए हम सबसे पहले गाना लिखे हैं। तो आप लोगों को गाना पसंद होगा, तो आइए हम सुनाते हैं गाना और लिखते हैं। तो हमारा गाना है कि जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। क्या था? जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं। हमारा गाना था, क्या था गाना? जीरो जीरो आधा आधे पे रूट आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। ओके, तो एक बार और पढ़ेंगे हम लोग गाना को। जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। क्या है हमारा गाना? जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। हम इसलिए गाना आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि गाना के माध्यम से हम लोग इसको याद करना सबसे आसान होगा। तो आइए देखते हैं। जीरो जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? इसके सामने क्या लिखेंगे? जीरो। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। आधे पे रूट, आधा लिख देंगे, इस पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करा है? रूट 3/2, तो रूट लिख दिया 3/2। ओके, और 1 तो 1 है ही, तो लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा साइन थीटा का। तो साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा? जीरो। ओके, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा? 30 का 1/2 हो जाएगा। ओके, 45 का कितना हो जाएगा? 1/√2। 1/√2 1/√2 यहाँ पे तो हम लिखेंगे रूट रूट 1/2 लिखे हैं, लेकिन इसको क्या है? 1 है तो 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है। बट्टा में क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/√2 हो गया। अगर रूट 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है? तो रूट 3/2 हो जाएगा। और 90 का मान तो कितना होता है? 1। तो फिर से हम सुनते हैं एक बार और गाना। क्या लिखे हैं? जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। तो हमारा गाना याद हो चुका है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा एक बार लिख के गाना हमारा क्या था। तो देखिए, हम अगर साइन का मान याद कर लेते हैं तो कॉस का मान का याद करने में हमको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो कॉस का मान हमको कैसे लिखना है? तो कॉस का मान, अगर साइन का मान हमको याद हो चुका है, ये गाना तो साइन के मान के याद हो चुका है, तो कॉस का मान हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो इसका उल्टा लिख देंगे। यानी जो हम साइन का इस साइड से लिखे हैं इधर से, तो कॉस में किस साइड से लिख देंगे? इस साइड से लिख देंगे। यानी क्या हो जाएगा? जीरो का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद कितना है? साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? रूट 3/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है? 1/√2 है। इसके बाद क्या है? 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। इसके बाद क्या है? जीरो है। तो हम लोग दो याद कर चुके हैं, साइन का भी याद कर चुके हैं और कॉस का याद कर चुके हैं। साइन का क्या हो जाएगा? जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। ओके, कॉस का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। 1 रूट 3/2, 1/2 रूट 1/2। ओके, और जीरो। नेक्स्ट टेन का याद करेंगे। टेन का हमको कैसे याद करना है? तो अगर टेन का अगर हम सूत्र देखें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। यानी हमको क्या कर रहा है? इसका अगर भाग दे देंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका दोनों को अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? टेन निकल जाएगा। तो हम जीरो में 1 से भाग देंगे। कितना को देंगे? अगर जीरो भागा क्या करेंगे? 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? जीरो भागा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो में अगर 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो होगा ऑफ कॉस। तो नेक्स्ट देखते हैं 30 का मान। 30 का मान कैसे हो जाएगा? तो इसमें इससे भाग देंगे, 1/2 में रूट 3/2 से भाग देंगे। तो इसको कैसे भाग देते हैं? तो देखिए 1/2 लिखेंगे। ओके, भागा रूट 3/2 लिखेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये गुना में जाएगा तो ये पलट जाएगा। यानी 1/2 गुने कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो ये कट गया तो कितना मान हो गया हमारा? 1/2 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/√3। कितना हो जाएगा? 1/√3, क्योंकि 2 तो कट गया तो 1/√3 बचा है, तो 1/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको अगर हम काटेंगे तो रूट 2 कट गया जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं tan 60 का मान। तो tan 60 का मान कैसे निकालेंगे? इसको भी क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे। इसको भी क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे। तो कितना? 2 से 2 कट गया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा सिर्फ। ओके, आप लोग भाग दे लीजिएगा। अगर हम 1 में 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, जैसे 1 है, 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे। तो इतना तक हमको याद हो चुका है। तो हमारा जो गाना था वो क्या था? जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। इसी वीडियो में आप लोगों को याद कर लेना है। तो आप लोग भी बोलिएगा क्या था हमारा ट्रिक? जीरो आधा आधे पे रूट रूट 3/2। तो आइए देखते हैं कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान के चलिए अगर हम tan का वैल्यू सीख लिए तो कॉट का वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि tan कॉट का क्या होता है? उल्टा होता है। ओके, तो tan का क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे हम साइन कॉस का उल्टा था, वैसे ही tan क्या था?
tan cot का उल्टा होगा। sin में कैसे लिखे थे, उल्टा लिख दिए, तो tan में भी क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। तो सबसे लास्ट से लिखेंगे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इसके बाद क्या हो जाएगा √3, इसके बाद क्या हो जाएगा 1, इसके बाद कितना हो जाएगा 1/√3 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, इतना तक हम लोग देख लिए हैं। तो हमारा क्या क्या याद हो गया, sin याद हो चुका है, cos याद हो चुका है, tan याद हो चुका है और cot याद हो चुका है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे सेक का। सेक को हमको याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आइए हम दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देंगे। सेक का कैसे याद कर लेंगे, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सेक का फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। यानी हम क्या देखें यहाँ से, इस फॉर्मूला से हम क्या देखें कि सेक का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ओके, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा। तो कॉस का अगर हम उल्टा लिख देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। एक को उल्टा लिखेंगे 1/1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एक ही अब कॉस लिख लेंगे। ठीक, अगर इसको हम उल्टा लिखते हैं √3/2 को लिखते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, और इसको क्या कर देंगे, नीचे चला आएगा। इतना सीखे। नेक्स्ट करते हैं। तो कॉस का कितना है 1/√2 है, तो कितना हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। लेकिन 1 को लिखना जरूरी नहीं है, लिखते हैं और नहीं भी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो नहीं लिखिए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, चाहे 2/1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 का तो क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि बट्टा में क्या 1 है। तो 1 में बताए थे, 1 में 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। ओके, इतना तक हम सीख चुके हैं। तो अगर हम सेक निकालिए हैं तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे को 3 ही याद करना है। सिर्फ हमको एक साइन याद हो गया तो हम इससे पूरा चीज निकाल सकते हैं, सभी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसका भी हम क्या सिखाए थे, tan का cot में बदलना है तो क्या करेंगे, tan के उल्टा को लिख देंगे। अगर सेक को बदलना है तो क्या करेंगे, सेक को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है, √2 हो जाएगा सीधा। इसके बाद कितना है, √2/1 हो जाएगा। इसके बाद कितना है, 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद कितना है, 1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो हमको एग्जाम में सीधे पूछ देगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो आइए दिखाते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा। पूछ देगा साइन 45 का मान कितना हो जाएगा। तो साइन 45 का मान क्या कीजिए है, साइन 45 का मान कैसे याद रखेगा, तो क्या है 0 आधा आधे पे रूट। तो क्या होगा, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, आधे पे रूट, यानी 1/2 हो जाएगा। यानी पूछेगा tan 45 का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 याद हो जाएगा। ओके, इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको कॉसेक पूछेगा, सेक पूछेगा, tan पूछेगा, दो वैल्यू देगा। जैसे साइन 45 प्लस कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये पूछ देगा। तो साइन 45 का मान लिख लेंगे, कितना होता है, तो साइन 45 का मान कितना होता है, √1/2 प्लस कॉस 60 का कितना होता है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में। नेक्स्ट वीडियो में इसी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे, 1 नंबरी और 2 नंबरी भी के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।